सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गात्सां जिह्वानी माता की जय। सिद्धं शुद्धं प्रणम्य जिनिंदवर्णे चंद्रमा कलंकं गुणरयन भूषणोदयं जीवस्य परुवणं वोच्छम्। गात्सां जिह्वानी माता की जय। नेमिचंद्र आचार्य की जय। त्रिलोक सार कोमड़सार जीव कांड ग्रंथराज की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी हरिका माता जी के चरणों में वंदामी वंदामी वंदामी। सभी छुल्लक छुलिका एलक के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान अंजरा जी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। पूज्य बाबूजी, मिमीचंद भाई साहब, ब्रव भाभी और भी जो पूज्य जन है सबका सादर चरण स्पर्श। सभी से सादर जय जी में। सरका जी छाबड़ा अलौकिक गणित जिन्होंने दोनों ग्रंथ से कलरफुल प्रस्तुति दी है, उनका बहुत अत्यधिक बहुमान है। उनको हम सभी ग्रुपवासी के तरफ से सादर जय जिनेंद्र है। हम लोग अलौकिक गणित पढ़ते हुए संख्या मान हमने पढ़ा। संख्या मान में 21 भेद था। 21 भेद को हमने जाना। जघन असंख्यात, मध्यम असंख्यात, उत्कृष्ट मध्यम जघन संख्यात, मध्यम संख्यात, उत्कृष्ट संख्यात। जघन परिता संख्यात, उत्कृष्ट परिता संख्यात, मध्यम परिता संख्यात और उत्कृष्ट परिता संख्यात। जघन युक्ता संख्यात, मध्यम युक्ता संख्यात, उत्कृष्ट युक्ता संख्यात। जघन असंख्याता संख्यात, मध्यम असंख्याता संख्यात, उत्कृष्ट असंख्याता संख्यात। जघन परितानंत, मध्यम परितानंत, उत्कृष्ट परितानंत। जघन युक्त अनंत, मध्यम युक्त अनंत, उत्कृष्ट युक्त अनंत। जघन अनंतानंत, मध्यम अनंतानंत और उत्कृष्ट अनंतानंत। ये संख्या 21 प्रकार की जो संख्या थी हमने भावभासना करी। संख्यात शुरू 2 से होता है और जो अनंतानंत है, अनंतानंत किसका वैल्यू बताया? केवल ज्ञान के अविभाग प्रतिच्छेद जितने होंगे उसकी जितनी संख्या होगी उतना अनंतानंत है। केवल ज्ञान का जो विषय जितने हैं, अभी जितने भी विषय हैं पूरे लोकाकाश तक का जितना भी विषय है, वह विषय अविभाग प्रतिच्छेदों की संख्या से ऐसा पढ़ने के बाद प्रतीत हुआ कि बहुत कम है। केवल जो तो अविभाग प्रतिच्छेद से हमें क्या लेना कि वास्तव में काउंटेबल जो उत्कृष्ट अनंतानंत जो संख्या है वो कितनी बड़ी है, ये हमने जाना कि वो केवल ज्ञान के अविभाग प्रतिच्छेद की संख्या के बराबर है। उत्कृष्ट अनंतानंत जानना यहाँ पर हमारा ये था कि कितना होता है। केवल ज्ञान के जो विषय हैं, जो उपलब्ध विषय हैं, वो तो बहुत ही कम है। हमने देखा कैसे कैसे कि सारे जीवों को जोड़ते हुए, सारी राशियों को जोड़ते हुए शलाकात्रय निष्ठापन किया जाता है, जो कि कितना कठिन है। कठिन इन द सेंस कितनी संख्या उसमें बढ़ती जाती है। तो इस तरह से करते करते हमने पाया कि केवल ज्ञान का अविभाग प्रतिच्छेद तो बहुत ही बड़ा है और उसको आचार्यों ने उत्कृष्ट अनंतानंत कहा। वास्तव में देखा जाए तो जितना भी संसार में जीव है, अजीव है, पुद्गल है, धर्म द्रव्य के अविभाग प्रतिच्छेद है, अधर्म द्रव्य के अविभाग प्रतिच्छेद है, निगोद राशि है, ये सबसे इन सबको मिलाने के बाद भी उत्कृष्ट अनंतानंत बहुत बड़ा है, क्योंकि सबको मिलाने के बाद भी शलाका त्रिनिष्ठापन हुआ था। तो इससे ये समझ में आया कि केवली भगवान के केवल ज्ञान में तो कितनी वस्तुएं झलकती है, जितनी वस्तुएं उतनी झलकती है। धर्म द्रव्य के अविभाग प्रतिच्छेद झलक जाते होंगे, लेकिन यहाँ तो सबको समाहित करने के बाद भी जो उत्कृष्ट अनंतानंत वो नहीं आया। उस सबको समाहित करने के बाद फिर शलाका त्रिनिष्ठापन हुआ है, उसको वो जाकर के उत्कृष्ट अनंतानंत आया है, जो केवल ज्ञान के अविभाग प्रतिच्छेदों की संख्या के बराबर है, ऐसा बताया गया। संख्या मान हमने पढ़ लिया। आज से उपमा मान शुरू हो रहा है। गणना के द्वारा जो नहीं असमर्थ हो जा राशि, उसको उपमा के द्वारा प्रतिपादन करना अथवा बताना अथवा समझना उपमा मान कहलाता है। उपमा मान पहले ही जान चुके हैं कि 8 तरह का होता है।
पल्य, सागर, सूच्यांगुल, प्रतरांगुल, घनांगुल, जगत श्रेणी, जगत प्रतर और जगत घन। इस तरह से ये संख्या 8 तरह की होती है, जो हमने शुरू में ही जान ली थी। अब आगे कहते हैं कि पल्य का मतलब गड्ढा, और ये पल्य का 3 भेद है। हम लोग बहुत पहले से भी इस भेदों का नाम जानते हैं, याद भले नहीं रहे पर जानते हैं सब कोई। व्यवहार पल्य, उद्धार पल्य और अद्धा पल्य। तो ये 3 तरह के पल्य क्यों है? तो आचार्य ने कहा कि व्यवहार पल्य से तो रोम खंडों का प्रमाण निकाला जाता है। रोम खंडों के प्रमाण को से व्यवहार पल्य बनता है। द्वीप समुद्रों की संख्या उद्धार पल्य से बनती है, और कर्मों की स्थिति अधा पल्य से बनती है। तो कहते इससे क्या बताया जाता है? तो रोम खंडों का प्रमाण बताया जाता है, द्वीप समुद्रों की संख्या बताई जाती है, और कर्मों की स्थिति बताई जाती है। आगे पेज में कह रहे हैं, पेज निकाल लेंगे सब कोई। व्यवहार पल्य 1 योजन प्रमाण गहरा, बहुत ही छोटा है, और चौड़ा गड्ढा करना। चौड़ा कितना? 1 योजन प्रमाण चौड़ा और 1 योजन प्रमाण गहरा। उत्तम भोग भूमि में जन्मे 7 दिन तक के मेढ़े के बालों के अग्रभाग से जिसकी लंबाई चौड़ाई समान हो, यानी रेक्टेंगल नहीं हो, वर्गाकार हो, उस से अग्रभाग से उस गड्ढे को ठोस भरना, यानी दबा दबा के भरना। जितने रोम खंड आएंगे उतना व्यवहार पल्य होता है। अपने लोग तो शायद ये भी सुने हुए हैं कि जिसका दूसरा टुकड़ा नहीं हो। यहाँ पर ये चीज नहीं आई है। अब ये बात कितनी सही है मुझे पता नहीं, पर सुना हुआ तो यही है कि जिसका दूसरा टुकड़ा नहीं हो सके ऐसा रोमखंड। हाँ, ये नहीं सुना हुआ था कि जिसकी लंबाई चौड़ाई समान हो। अब मेढ़े का बाल है, 7 दिन तक के मेढ़े का बाल कितना कितना बारीक होगा। अब जितना बारीक है यानी उतना ही लंबा और चौड़ा करना है, तो बहुत ही छोटा रोमखंड है। तो यहाँ पर ये चीज तो नहीं आया है कि उसका दूसरा टुकड़ा नहीं हो सके, पर यह चीज आई कि जिसकी लंबाई चौड़ाई समान हो, उससे गड्ढे को ठोस भरना। तो व्यवहार पल्य की वो एक व्यवहार पल्य हो जाएगा। उसके रोम खंड को अगर गिनेंगे तो वो व्यवहार पल्य हो जाएगा। व्यवहार पल्य में वर्ष 45 अंक प्रमाण, जो हम लोग अभी कुंड भरते हुए कुंड के अंदर जो अनवस्था कुंड में अथवा चारों ही कुंडों में जो नीचे संख्या आती है वो 45 अंक प्रमाण सरसों की संख्या आती है, जिसका कि हम लोगों ने कोटि 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 करके अभी स्वाध्याय किया। तो 45 अंक प्रमाण गुना 100 वर्ष, यानी 47 अंक प्रमाण वर्ष। 46 अंक प्रमाण में तो ये हालत हुई थी, और अब ये क्या आ गया? 47 अंक प्रमाण वर्ष। समय नहीं है, वर्ष है। फिर भी ये क्या कहलाएगा? संख्यात वर्ष, क्योंकि काउंटेबल है। 45 अंक हम लोग अभी गिन के आए ही हैं, उसमें 100 वर्ष और मिला दिए, तो 47 अंक प्रमाण वर्ष, संख्यात वर्ष। ये ना शायद जिन भारती में या कहाँ पर शायद पूरा दिया हुआ है कि इतने वर्ष होते हैं व्यवहार पल्य में। तो व्यवहार पल्य में कितने वर्ष हैं? संख्यात वर्ष। और हम लोग क्या पढ़ रखे हैं कि पल्य में असंख्यात वर्ष होते हैं। कहाँ आएगा अपन आगे देखते हैं। अभी तो व्यवहार पल्य के वर्ष कह रहे हैं 47 अंक प्रमाण होते हैं, जो कि संख्यात वर्ष हैं। यहाँ उत्कृष्ट मध्यम कुछ नहीं लिखा है, केवल लिखा है संख्यात वर्ष है। व्यवहार पल्य बराबर क्या कह रहे हैं कि वर्ष तो संख्यात हैं, समय कितने हैं? मध्यम युक्ता असंख्यात। कहाँ आएगा ये? परित युक्ता परित। ललिता जी, अब 2 पेज छोड़ दिए हैं। व्यवहार पल्ले का और भी वर्णन है पहले। अच्छा, पुनः एक एक रोम खंड वाला वो। हाँ, भूलते रहते। छूट गया, ठीक बात है। पुनः वही हम सोचे कि बड़ा जल्दी व्यवहार पल्य हो गया, केवल रोम भरने से ही लगा तो सही मेरे को, पर मेरे को हो सकता है मेरे को गलत याद हो। पुनः उन एक एक रोम खंड को 100 वर्ष जाने पर निकालेंगे, तो जितने काल में वे सब समाप्त होंगे वो व्यवहार पल्य का काल है। अर्थात रोमों की संख्या में
100 वर्ष का गुना करने पर व्यवहार पल्ले का काल आएगा। जिन्होंने 46 अंक प्रमाण गुना 100 वर्ष दिया है वो यहाँ पर दे रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर 46 अंक प्रमाण रोम जो दिया गया है, अपने इस चीज की भाव भाषणा करें। 46 है ना कि 47 है? 47 है। अपने लोग जब पढ़ के आए उसमें वो भी 1000 योजन चौड़ा और 1000 योजन गहरा था, 1,00,000 योजन चौड़ा था। जो जम्बू द्वीप में हम लोगों ने सलाका प्रति सलाका कुंड बनाए थे, वहां तो अनवस्था कुंड भी उतना ही बड़ा है। इसमें उसमें फर्क क्या हो रहा है, वो 1,000 योजन गहरा तो था, लेकिन चौड़ा कितना था, 1,00,000 योजन। उसमें क्या भरी जा रही थी, सरसों। इसमें क्या भरे जा रहे हैं, रोम भरे जा रहे हैं। ये रोम कितना छोटा है, इससे भाव भाषणा करें कि वहां सरसों अट रही थी 46 अंक प्रमाण और 1,00,000 योजन का था। यहाँ मात्र 1,000 योजन का है और पिरामिड भी नहीं बना रहे हैं, सिखाऊ भी नहीं बना रहे हैं, फिर भी 47 अंक प्रमाण रोमों की संख्या आ रही है। इससे हम 1,000 भी नहीं है, 1,000 नहीं, एक योजन है, 1,000 नहीं है। हाँ, एक योजन, 1,000 नहीं है। हाँ, 1 योजन है। सोचिए 1 योजन है, 1 योजन। वहां 1000 योजन तो ये था, मतलब गहरा था, 1,00,000 योजन गहरा, 1,00,000 योजन गहरा, 1000 योजन गहरा था, 1,00,000 योजन चौड़ा था। तो उसमें 46 अंक प्रमाण सरसों आई थी सिखाऊ तक। यहाँ सिखाऊ भी नहीं है, मात्र 1 योजन चौड़ा, 1 योजन गहरा है। अब सोच सकते हैं कि ये बाल कितने छोटे होंगे, क्योंकि बाल कितने आ रहे हैं, इतने छोटे से, इतना छोटा सा इसमें गड्ढे में, और 47 अंक प्रमाण बाल आ रहे हैं। हम इससे भाव भाषणा करें कि वो बाल कैसा है। हम सरसों से तुलना करके, कितना बड़ा कुंड वहां पर और यहाँ कितना छोटा गड्ढा, और उस मात्र फिर भी 47 अंक प्रमाण बाल इसमें आ रहे हैं। सिखाऊ भी नहीं बना रहे हैं, फिर भी इतने आ रहे हैं। फिर उनको कहते हैं 100 वर्ष निकालने के बाद वो है ना, 100 वर्ष बाद निकालना, तो वो और संख्या बढ़ जाएगी ना। 100 वर्ष बाद एक के बाद निकालना, वो तो जी व्यवहार पल्ले की गिनती वो अलग चीज हो गई। मैं यहाँ पर ये पकड़ाना चाह रही हूँ कि एक योजन चौड़ा, 1 योजन गहरा है ना, और उसमें ये क्या कर रहे हैं, 47 अंक प्रमाण रोम आ रहे हैं। अपने को निकालने वाली बात यहाँ पर अपने को उससे नहीं ले, हम केवल ये पकड़ना चाह रहे हैं कि वहां पर 1,000 योजन गहरा था, 1,00,000 योजन चौड़ा था, तो 46 अंक प्रमाण सरसों आ रही थी, अब वो भी सिखाऊ तक आ रही थी। यहाँ पर बराबर में ले रहे हैं और मात्र 1 योजन चौड़ा, 1 योजन गहरा है, फिर भी 47 अंक प्रमाण बाल आ रहे हैं, रोम आ रहे हैं। ललिता जी 45 अंक प्रमाण ही आ रहे हैं, 47 नहीं, 45 अंक प्रमाण। ये संख्या मैंने 3 बार काउंट कर ली, 45 है। 45 अंक प्रमाण को 100 वर्ष से गुणा किया। हाँ वो बात दूसरे पर है, 45 अंक। ठीक है, 45 अंक प्रमाण संख्या आ रही है। मतलब ये जो गड्ढा है उसके सामने तो बच्चा भी नहीं है। वह कहाँ 1,00,000 योजन और 1,000 योजन, यहाँ 1 योजन गहरा और एक, मतलब उसके सामने बच्चा भी नहीं है ये, और तब भी इतने रोम आ रहे हैं, तो कितने छोटे होंगे। यानी मुझे तो लगता है हम लोगों को नंगी आंखों से दिखेंगे भी नहीं, इतने छोटे बाल होने चाहिए। उससे कह रहे हैं खूब कस कस के भर दीजिए। 100 बरस में एक एक बाल निकालिए। तो वास्तव में क्या, सारे बाल को अगर 100 से हम गुना कर दे सारे रोम को, तो व्यवहार पल्ले का काल आ जाएगा। अब यहाँ रोमों की संख्या दे रहे हैं जैसे उसमें दिए थे, कोई पढ़ सकते हैं तो पढ़िए, वही चीज फिर आ जाएगी, कोटि 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 वाला चीज आ गया। 18 बराबर 65, 18, 19, 10 पर 18 का पावर, यानी ये रोम खंड कितने हैं, 65,536। ये अपने वर्ग धारा, वर्ग धारा जब हम पढ़ेंगे, 14 धारा पढ़ेंगे, उसमें इसका भाव भाषण बहुत अच्छा होता है। 65,536 का, इसके ऊपर 5 का पावर हो, यानी इसको 5 बार मल्टीप्लाई करिए, इतने ही को 5 बार करिए, फिर उसको 18 से करिए, फिर उसको 19 से करिए, फिर उसको 10 पर 18 का पावर देके उससे मल्टीप्लाई करिए। ये संख्या इतनी है, लेकिन फिर भी संख्यात है, असंख्यात नहीं है।
जिसको इन्होंने फिर बताया 45 अंक प्रमाण गुना 100 वर्ष, यानी टोटल 47 अंक 100 कहते हैं टोटल रोम 47 अंक प्रमाण वर्ष हैं। यानी 100 वर्ष से जब उसको गुना करेंगे तो वो संख्या कितनी हो जाएगी, 45 से 47 अंक प्रमाण। अभी जो 45 अंक प्रमाण है वो कोई वर्ष वगैरह नहीं है, वो वर्ष कब बना, जब 100 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो 47 अंक प्रमाण वर्ष, ये भी क्या है, संख्यात वर्ष। यानी व्यवहार पल्ले में कितने वर्ष होते हैं, एक व्यवहार पल्ले में तो संख्यात वर्ष होते हैं। संख्यात वर्ष तो हो गए, लेकिन एक मुहूर्त में संख्यात आवली और एक आवली में असंख्यात समय। तो यहाँ फिर संख्यात वर्ष में समय कितने हो जाएंगे, असंख्यात, क्योंकि आवली में असंख्यात हो जाते हैं, यहाँ तो इतने वर्ष हैं। तो समय की दृष्टि से देखेंगे तो कौन सा होगा, तो कहते हैं मध्यम युक्ता असंख्यात। ये कहाँ पर आएगा, परित असंख्यात के बाद में युक्त असंख्यात आएगा, उसमें युक्त संख्यात जो आएगा उसका मध्यम लेना है, मध्यम युक्त असंख्यात। प्राय करके जब हम लोग आगे चल रहे हैं सब जगह असंख्यात की जो काउंटिंग ली जाती है प्राय करके युक्त संख्यात ही ली जाती है। तो इतने समय उसमें होंगे, हम लोग भाव भाषणा कर चुके हैं कि कैसे 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 निकलता है, ये कितनी बड़ी संख्या दे रहे हैं ना, यहाँ तो मध्यम युक्त असंख्यात दे रहे हैं। हाँ, यहाँ तो मध्यम युक्त असंख्यात दे रहे हैं, हम लोग संख्यात में तो रहे हैं ना, संख्यात तो बहुत ज्यादा हो गया ना। नहीं, वर्ष कह रहे हैं संख्यात होगा। हाँ हाँ बाबूजी, वर्ष कह रहे हैं, अगर आप वर्ष में किसी चीज की अगर इसको बोलोगे कि भाई व्यवहार पल में वर्ष कितने, तो संख्यात। अगर कोई कहे कि व्यवहार पल में समय कितना, तो असंख्यात, ये कहना चाह रहे हैं। तो वो असंख्यात कितना बड़ा है, कितना कितना समय है, तो कह रहे हैं मध्यम युक्त असंख्यात समय है। इसमें समय समय होने से असंख्यात, क्योंकि एक आवली में ही असंख्यात हो जाता है समय। तो अगर हम इसको समय की दृष्टि से देखेंगे कि कितना बड़ा है, तो कह रहे हैं समय इसमें मध्यम युक्त असंख्यात के बराबर होता है। और वर्ष से अगर सोचे कि व्यवहार पल में वर्ष कितने हैं, तो संख्यात। हम लोग काउंट कर लेंगे क्या इसको, व्यवहार पल्ले के वर्ष माता जी ने काउंट करके बताया है, शायद जिन भारती में, हमको ऐसा लग जाए जैन भारती में। अब देखिए व्यवहार पल्ले के समय का समूह, इधर तो उन्होंने वर्ष का समूह बताया पीछे, अब समय का समूह बता रहे। यहाँ तो वर्ष का समूह बताया, प्रमुख ने तो रोमों की संख्या बताई, 45 अंक प्रमाण कितने रोम होंगे, रोमों की संख्या बताई। अब उस रोमों की संख्या को 100 से गुना करना है, 100 वर्ष में एक एक निकालना है, यानी 100 से गुना करना है। 100 से गुना करके उन्होंने बताया कि संख्यात तो वर्ष होगा, असंख्यात समय होगा, मध्यम युक्ता असंख्यात। अब यहाँ पर समय के समूह का प्रमाण बता रहे हैं, धन्य हो भाई। 45 अंक प्रमाण तो रोम अटे थे, 100 वर्ष में एक निकालना है, तो 100 वर्ष से गुना करे। फिर कहते 2 अयन एक वर्ष में 2 अयन होते हैं, 3 ऋतु होती है, 2 मास होता है, 30 दिन रात होता है, 30 मुहूर्त होते हैं एक दिन में, संख्यात 1000 करोड़ आवली होती है। देखिए इतने होने पर भी 45 अंक प्रमाण गुना 100 वर्ष, यानी इतने वर्ष होने पर भी आवली कितनी है, संख्यात 1000 करोड़ आवली। आवली असंख्यात नहीं हो पा रही है। हम लोगों ने पहले भी समझा था कि पल्ले में वर्ष तो असंख्यात हो जाएंगे, वर्ष संख्यात होंगे और आवली भी संख्यात ही होगी, समय असंख्यात होगा। यहाँ पर वही चीज आ गई है, इतने बड़ा वर्ष होने के बाद भी आवली उसमें कितनी हो रही है, संख्यात 1000 करोड़ आवली हो रही है। और गुना जघन युक्त संख्या, क्योंकि समय इन्होंने क्या बताया कितना समय होता है, एक उसमें वर्ष, इसमें तो जघन युक्त संख्यात समय होता है, उससे मल्टीप्लाई करे, इस सारे को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा कि व्यवहार पल्ले में समय कितना होता है। यद्यपि ये तो असंख्यात समय है, हम लोग के तो संख्यात भी नहीं होता, लेकिन ये चीज केवल महापर्य ज्ञानी अधिज्ञानी ही जान पाएंगे कि व्यवहार पल्ले में समय कितना होता है। वर्ष तक तो मति ज्ञानी श्रुति ज्ञानी भी जान लेंगे, उत्कृष्ट श्रुति ज्ञानी भी जान लेंगे, लेकिन अगर उसमें समय की संख्या जाननी होगी तो अवधि ज्ञान और मनःपर्य ज्ञान के धारक ही जान पाएंगे। इन्होंने व्यवहार पल्ले बताया, बहुत ही 2 टुकड़ा नहीं हो, ये हो, इतने पचड़े में नहीं पढ़ाया,
याद होने लायक चीज बता दी। कुछ तो पहले से हम लोग को याद है, 100 वर्ष में निकालना, मेढ़े का बाल भरना, 7 दिन के मेढ़े का बाल भरना, ये सब चीज तो हम लोग, आधी चीज तो हमको पहले से ही याद है। तो यहाँ पर 2-3 चीज बस याद हो गए, कर लेनी है कि भाई 45 अंक प्रमाण, रोम की संख्या कितनी आती है, 45 अंक प्रमाण निकालना है। 100 वर्ष में एक, तो उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिए तो इतने वर्ष हो जाएंगे। एक 100 वर्ष में एक बाल निकालना है, यानी व्यवहार पल में वर्ष कितने, तो 45 गुना 100 वर्ष, 45 अंक प्रमाण गुना 100 वर्ष, कितना वर्ष होगा, 47 अंक प्रमाण वर्ष होगा। बहुत याद करने के लिए बहुत इजी है कितना, ये कह दिए संख्यात वर्ष है। वर्ष तो संख्यात है, समय असंख्यात है, ये मध्यम युक्ता असंख्यात है समय। यहाँ तक हमारे लिए बहुत इजी रहा। अब उसके बाद हम सभी जानते हैं दीदी, ये अहोरात्रि से क्या मतलब है? अहोरात्रि क्या होती है? ये 30 अहोरात्रि है, ये क्या शब्द है? दिन रात, दिन रात। अहोरात्रि, अहो माने दिन, माने रात, अहोरात्रि माने रात दिन, माने दिन रात, दिन रात। अहो मतलब दिन होता है। और ये 2 मास कौन कौन से आ गए? 2 मास कैसे अभी बता रहे हैं। नहीं, 3 ऋतु होती है और महीने में 2 पक्ष होते हैं। इन्होंने पक्ष को 2 मास लिख दिया है ना, एक महीने में 2 पक्ष होते हैं। तो इस तरह से इस सारी चीज से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या कह रहे हैं, जगह युक्ता संख्यात से समय से कर देंगे तो जो मल्टीप्लाई करके आएगा उतना समय। दीदी ऐसा नहीं, एक ऋतु 2 मास का होता है ना, साल में 6 ऋतु। एक ऋतु 2 मास का करेंगे तब तो फिर 6 ऋतु देना चाहिए था इनको। तो मैं भी सोची, आप जो बोले ना, तब इनको 6 ऋतु देना चाहिए था, ऋतु 3 ही दे रहे हैं ये अयन के 3 ऋतु होंगे ना, वर्ष के 6 ऋतु है, अयन के 3 ऋतु होंगे। अयन तो ना, अयन है, 2 अयन इन्होंने लिखा, अयन में 3 ऋतु आएंगे एक वर्ष में। हाँ, अयन में 3 ऋतु आएंगे, इसके लिए 3 लिया उन्होंने। वर्ष में 6 ऋतु, अयन में 3 ऋतु, इसके लिए पहले वर्ष का अयन कर लिया उन्होंने, फिर अयन का ऋतु किया, फिर ऋतु का मास कर रहे, फिर मास का अहोरात्रि कर रहे। ठीक है, आप कहते हैं तो ये भी हो सकता है। 2 अयन किया, 2 अयन में फिर 1 अयन का आप कह रहे हैं ऋतु दिया उन्होंने, और फिर आप कह रहे हैं कि 1 ऋतु का 2 मास दिया। हो सकता है ऐसे भी है, 30 रात, 1 महीने का 30 दिन रात। नहीं, ये तीनों अलग संख्या है, ये तीनों अलग संख्या है। ऋतु और अयन तो आ गया साल में, उसके बाद में ये जो मास है ये अलग हो गया, 2 मास अलग है, 30 दिन अलग है और 30 मुहूर्त अलग है। इसमें इसका काउंट नहीं हो रहा उधर से, यानी सब काउंट हो रहा है। देखो, पहले अयन को ऋतु किया उन्होंने, तो अयन में एक अयन में 3 ऋतु आते हैं, तो इसके लिए 3 से गुना किया, फिर ऋतु को मास में कन्वर्ट किया, एक ऋतु में 2 मास आते हैं, इसके लिए ऋतु को मास में कन्वर्ट कर लिया उन्होंने 2 से गुना करके। अब एक मास में 30 अहोरात्रि आती है, इसके लिए उसको उन्होंने 30 से गुना करके टोटल अहोरात्रि में कन्वर्ट कर लिया। अब एक अहोरात्रि में मतलब 30 मुहूर्त आते हैं, मतलब एक दिन रात में 30 मुहूर्त आते हैं, इसके लिए फिर 30 से गुना किया तो उतने मुहूर्त हो गए। फिर उसको संख्यात 1000 करोड़ अवली में, क्योंकि एक मुहूर्त में संख्यात 1000 करोड़ अवली आते हैं, फिर इसके लिए संख्यात 1000 करोड़ अवली से गुना किया, और फिर एक अवली में जगन युक्ता संख्यात समय आते हैं, इसके लिए जगन युक्ता संख्यात से गुना किया है। नहीं, 2 अयन इज गुड 1 वर्ष हो गया ना, 2 अयन इज गुड 1 वर्ष। 100 देखो, अपने पास 100 वर्ष है, वर्ष को हमने पहले अयन में कन्वर्ट किया, तो वर्ष को अयन में कन्वर्ट करने का है क्या, तो क्या करना पड़ेगा, 2 से गुना करना पड़ेगा। फिर अयन को हमको ऋतु में कन्वर्ट करना है तो 3 से गुना करना पड़ेगा। फिर ऋतु को हमको मास में कन्वर्ट करना है और 2 से गुना करना पड़ेगा। फिर मास को भी हमको दिन रात में कन्वर्ट करना है तो 30 से गुना किया। फिर दिन रात को भी हमने मुहूर्त में कन्वर्ट करना है तो 30 से गुना किया। फिर मुहूर्त को भी हमको अवली में कन्वर्ट करना है तो संख्या 1000 से हमने गुना किया। और फिर अवली को भी हमको समय में कन्वर्ट करना है तो जगन युक्ता संख्या से कन्वर्ट किया। तो ये पूरा जो प्रोडक्ट आएगा, इतनी जितनी भी संख्या लिखी है उसका जो प्रोडक्ट आएगा उतनी समय की संख्या व्यवहार पल्ले के अंदर रहेगी। सब में तो ना आगे का पीछे लिया है, लेकिन अयन में 3 ऋतु कैसे लिया, 2 अयन में 3 ऋतु कैसे ले लिया?
पहले दो दो अयन में नहीं, कितने अयन ऋतु? दो अयन में 3 ऋतु नहीं लिए, एक अयन के 3 ऋतु होते हैं। अपने कैसे मानेंगे कि एक दो अयन का मतलब होता है एक वर्ष। ये दो जो है एक अयन, दो जो है ये वर्ष को है, मतलब एक वर्ष होता है, एक वर्ष में 2 अयन है, ठीक और है, एक अयन में 3 ऋतु एक है। अयन में 3 ऋतु होती है, वो ठीक कह रहे हैं जेठी भाई साहब। वर्ष में 2 एकदम अयन सही होते है। हैं, वो ठीक हो गया। फिर एक अयन में 3 ऋतु होती है, फिर तीन ऋतु, एक ऋतु में 2 मास होते हैं, वो ठीक बैठाए हैं। फिर एक मास में 3 अहोरात्रि होती है। फिर एक दिन में 30 मुहूर्त होते हैं। फिर एक मुहूर्त में संख्यात हजार करोड़ आवली होती है, और एक आवली में जगन युक्त संख्यात समय होते हैं। तो इस तरह से ठीक कह रहे हैं। नहीं, उन्होंने बिठाया तो ठीक है जी, लेकिन 2 अयन दिए पहले, फिर बाद में 3। एक ऋतु में 4 मास है ना, अपने मन एक से ऋतु में तो 4 मास होंगे ना। तो सरला 2 अयन भी तो 1 वर्ष की अपेक्षा से दिए हैं, 100 वर्ष की अपेक्षा से नहीं दिए हैं। नहीं, वो 2 ठीक बोले अयन भी तो हैं, भाई साहब की व्याख्या ठीक है। हाँ एकदम बराबर है, एकदम पूरा बैठ गए। हाँ, एकदम ठीक है, उनकी व्याख्या में गलती नहीं है, वो ठीक बोले हैं, ठीक लगाया है उन्होंने। तो इस तरह से समय की हमको जगन युक्त संख्यात समय का हमको प्रमाण मिल जाता है। अब उसके बाद व्यवहार पल्ले के बाद उन्होंने उद्धार पल्ले दिया था। उद्धार पल्ले से द्वीप समुद्रों की संख्या नापी जाती है, पहले बता चुके हैं। अब कह रहे हैं व्यवहार पल्ले की रोम राशि में से प्रत्येक रोम खंड के असंख्यात वर्षों के जितने समय हो उतने खंड करके। अब रोम के खंड कैसे होंगे, अब वो भी कितने असंख्यात वर्ष में जितने समय, इसमें खंड हो पाएंगे क्या? लेकिन उनको केवल इसका कल्पना करनी है, इतने छोटे छोटे या इतने उसके रोम हो गए, बस ऐसा वो सोच रोम की कल्पना नहीं कर पा रहे हैं, उसके रोम का ही नहीं सोच पा रहे। कितना छोटा है, हम लोग तो सोच रहे हैं वो भी हम लोगों को आंख से दिखेगा कि नहीं दिखेगा, दूरबीन लेनी पड़ेगी क्या। और ये अब कह रहे हैं उस रूम को कितना टुकड़ा करना है, असंख्यात वर्ष के जितने समय, असंख्यात वर्ष। ऊपर तो 45 अंक प्रमाण गुना 100 वर्ष था, संख्यात वर्ष था, जिसको पीछे दिया 47 अंक प्रमाण वर्ष। 47 अंक प्रमाण वर्ष में तो कितना समय हो रहा है, और नीचे तो उन्होंने लिख दिया वो संख्यात वर्ष था, और यहाँ पर असंख्यात वर्ष है। असंख्यात वर्षों में जितने समय हो, अब देख लीजिएगा द्वीप समुद्र कितने हैं। जो अनवस्था कुंड लास्ट में भरा था, हमने उसको द्वीप समुद्र में नहीं डाला था, वहीं से हम पलट गए थे। यहाँ भाव भाषणा करेंगे द्वीप समुद्र कितने हैं। असंख्यात वर्षों के जितने समय हो उतने खंड करके उनसे दूसरे पल्ले को, पल्ले मतलब गड्ढा, दूसरे पल्ले को भरकर पुनः एक एक समय में एक एक रोम खंड निकालें। टुकड़ा क्यों किया गया, उतना ही बड़ा, इसका मतलब पल्ले भरा जा रहा है तभी तो भर जाएगा। टुकड़ा इसलिए निकाला गया कि अब एक एक टुकड़े को एक एक समय में निकालना है, इसलिए उन्होंने टुकड़ा किया उसका, एक एक रोम खंड निकालें। इस प्रकार जितने समय में वह दूसरा पल्ले खाली होता है उतना काल उद्धार पल्ले का है। कहाँ से निकालें द्वीप समुद्रों की संख्या, कैसे निकले? अनवस्था कुंड से तो हम लोग भाग के आ गए, जहाँ भरा बेचारा चारों कुंड, हमने फेंकने की जद्दोजहद नहीं करी, आगे आ गए। अब यहाँ देखिए कितना बड़ा उद्धार पल, चूंकि पहले ही बता दिया इन्होंने, उद्धार पल से हम किसकी संख्या जानेंगे, द्वीप समुद्रों की संख्या जानेंगे। दीदी यहाँ जो असंख्यात वर्ष लिया है, तो हमें कौन सा असंख्यात लेना पड़ेगा, किसकी भाव करना पड़ेगी, कौन सा असंख्यात लेंगे यहाँ पे? अब जिसको काउंट कर सको उसी को ले लेना। जो चीज यहाँ नहीं बताई है उसको मैं कैसे बता सकती हूँ, बोलिए। इसका मतलब नेमी चंद्राचार्य ने भी नहीं बताई है, इसीलिए सारिका जी ने भी नहीं बताई। जब नेमी चंद्राचार्य नहीं बताए तो अपने मन से जिस चीज का अगर आचार्य नहीं ये करते हैं, उसको अगर अपने मन से बोला जाता है तो दोष लग सकता है, क्योंकि हम लोग नहीं जानते हैं। वैसे पढ़ाया करके कहते हैं भाई जहाँ भी असंख्यात वगैरह लिखा रहे तो मध्यम असंख्या युक्त असंख्यात लेना चाहिए, ऐसे सामान्य से कथन ये है। अब यहाँ कौन सा है ऐसा कोई इंगित सारिका जी ने भी नहीं किया, उन्होंने नहीं किया, इसका मतलब वहां भी नहीं आया होगा।
उनसे दूसरे पल्ले को भरकर पुनः एक एक समय में एक एक रोम खंड निकालें। इस प्रकार अब समय कितना, असंख्यात वर्ष में जितना समय उतना समय लगेगा। इसमें कितना समय लगेगा, क्योंकि उतना ही रोम खंड हुआ है। असंख्यात वर्ष में जितने समय है उतने ही तो रोम खंड बने हैं ना, उतने ही टुकड़े बने हैं। इसको निकालने में भी कितना समय लगेगा, असंख्यात वर्ष में जितने समय होते हैं उतना समय ही लगेगा। एक एक समय में नहीं दीदी, यहाँ एक फर्क है। यहाँ उतने समय नहीं होंगे, इसमें प्रत्येक रोम के उतने खंड की है, तो इतने सारे जो रोम है उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। प्रत्येक रोम खंड के असंख्यात वर्षों के जितने समय होंगे, प्रत्येक रोम खंड के इतने छोटे छोटे टुकड़े किए। एक एक रोम का उतना टुकड़ा कर रहे हैं, असंख्यात असंख्यात कर, असंख्यात वर्ष में जितने समय हैं उतने रोम खंड के टुकड़े कर रहे हैं। यानी असंख्यात गुना असंख्यात गुना असंख्यात गुना असंख्यात, वही विरलन दे राशि के द्वारा रोम खंड खत्म होगा। सलाका नहीं करनी है, विरलन दे राशि करेंगे तब ये गड्ढा खाली होगा। क्योंकि रोम कितने हो गए, ठीक कह रहे हैं जेठी भाई साहब, एक एक रोम का असंख्यात वर्ष में जितना समय है उतने टुकड़े हो रहे हैं। रोम कितने थे, 45 अंक प्रमाण थे। अब उसको प्रत्येक के कितने करने हैं, असंख्यात असंख्यात एक एक टुकड़े एक एक रोम के करने हैं। तो इस तरह से यहाँ पर 45 अंक प्रमाण गुना 45 अंक प्रमाण गुना 45 अंक प्रमाण गुना 45 अंक प्रमाण असंख्यात वार करना है। अब कहाँ तक असंख्यात है ये तो आचार्य ही जाने। तो इतना समय लगेगा उसको निकालने में, यानी तब उद्धार पल्ल दीप समुद्रों की संख्या आएगी। अनवस्था कुंड को हमने छोड़ दिया, लेकिन यहाँ पर तो हमको जानना ही पड़ा। देखिए अब यहाँ पर चित्र बना रखे हैं, प्रति समय एक एक रोम निकालेंगे। असंख्यात करोड़ आ गया ना, असंख्यात करोड़ वर्ष में एक रोम निकालेंगे। असंख्यात करोड़ वर्ष में जितने समय होते हैं उतने रोम के टुकड़े करेंगे। तो एक रोम कितने समय में निकलेगा, जो बड़ा जिसका टुकड़ा नहीं करे हैं वो रोम कितने समय में निकलेगा, असंख्यात करोड़ वर्ष में निकलेगा। क्योंकि उसका हमने असंख्यात टुकड़ा कर दिया, एक एक रोम को एक एक समय में निकाल रहे हैं। तो कह रहे हैं इसको निकालने में एक रोम निकालेंगे, असंख्यात करोड़ वर्ष में एक रोम निकालेंगे। बाएं तरफ चित्र में दिया, असंख्यात करोड़ वर्ष में जितने समय होते हैं उतने एक रोम के टुकड़े करेंगे। जो पीछे भी दिया था यही चीज जो जेठी भाई साहब ने हाईलाइट किया, उतने एक रोम के टुकड़े करेंगे, प्रति समय एक रोम निकालेंगे, अथवा असंख्यात करोड़ वर्ष में एक रोम निकालेंगे। ये किसकी संख्या, उद्धार पल्ले किसकी संख्या बताने जा रहे हैं, दीप समुद्रों की। अब उद्धार पल्ले के लिए क्या करें, नीचे फिर व्यवहार पल्ले की रोम संख्या गुना असंख्यात वर्षों के समय। व्यवहार पल्ले की रोमों की संख्या आ गई थी 100 से गुना करके, उसको कह रहे हैं असंख्यात वर्षों में जितना समय होता है उतना मल्टीप्लाई करिए उद्धार पल्ले के समय अथवा असंख्यात वर्ष। उद्धार पल्ले के समय हो गया अथवा असंख्यात वर्ष हुआ। अब दीप समुद्रों की संख्या कह रहे हैं 25 कोड़ा कोड़ी खाली उद्धार पल्ले निकालने से नहीं हुआ। अपने लोग तो यही सोचे उद्धार पल्ले निकल गया, दीप समुद्रों की संख्या आ गई। ये देखिए और क्या कह रहे हैं आगे, 25 कोड़ा कोड़ी उद्धार पल्यों के समय प्रमाण। पहले तो उद्धार पल्ले कितना बड़ा हुआ हम लोग को समझ में आया, असंख्यात वर्ष में जितने समय होते हैं उतने टुकड़ा किया रोम का, फिर एक एक समय में एक एक रोम निकाला, यानी कितना बड़ा काउंटिंग हो रहा है। उस एक को नहीं लेना, उसको फिर क्या करना, उसको 25 कोड़ा कोड़ी उद्धार पल्ले बनाना है। वो तो एक उद्धार पल्ले था, एक उद्धार पल्ले को पहले 1 करोड़ से गुना करेंगे तो 1 कोड़ा कोड़ी पल्ले 1 करोड़ होगा, फिर उसको 1 करोड़ से गुना करेंगे तो 1 कोड़ा कोड़ी होगा, फिर उसको 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 कोड़ा कोड़ी पल्ले होगा, उद्धार पल्ले होगा। उद्धार पल्यों के समय प्रमाण मध्य लोक में दीप समुद्रों की संख्या है। अनवस्था कुंड में इतनी सरसों है क्या, लास्ट वाले नहीं होगी, इतनी नहीं होगी।
इतनी नहीं होगी। नहीं है, नहीं है, इससे कम इतनी है नहीं कि है। ज्यादा? इससे कम कम है रहेगी। कि ज्यादा है? कम रहेगी, कम रहेगी। इससे बहुत कम है। इससे कम रहेगी। हाँ, इससे बहुत कम है, क्योंकि वहां पर हम लोगों ने जाना था कि अगर हम इसको सब जगह बिखेर दें तो भी द्वीप समुद्रों की संख्या खत्म नहीं होगी, क्योंकि वो तो क्या था, उत्कृष्ट जघन्य परितः संख्या था, उसमें से एक माइनस करने से उत्कृष्ट संख्यात आ गया था। अगर हम उतनी द्वीप समुद्रों की संख्या मानेंगे तो संख्यात हो जाएंगे, एक ही तो वैसी होगा, संख्यात हो जाएंगे। तो वो तो बहुत ही छोटा है ये द्वीप समुद्रों की संख्या। अब सोच सकते हैं कि कैसे एक एक सरसों बिखेरते बिखेरते कितनी बार बिखेरने के बाद सलाका कुंड भरा था, प्रति सलाका भरा था, महासलाका भरा था, और उसके बाद भी द्वीप समुद्रों की संख्या बहुत थोड़ी हुई थी। उससे बहुत अधिक द्वीप समुद्र हैं, ये हमने उद्धार पल्य पढ़ते हुए हमारे समझ में आया। क्या अभी करें? एक बात पूछूं बीच में। व्यवहार पल्ले में तो 100 वर्ष में निकाला, उद्धार पल्ले में एक असंख्यात वर्ष में एक बार। हाँ, तो काउंटिंग बढ़ाना और कुछ नहीं करना है, बस वो काउंटिंग बढ़ाना है उनको। 25 कोड़ा कोड़ी गुना एक अच्छा। उद्धार पल्यों के समय कुल द्वीप समुद्र यानी 25 गुना 10 पर 14 का पावर गुना एक उद्धार पल्य। 25 कोड़ा कोड़ी को उन्होंने क्या किया है, 25 गुना 10 पर 14 का पावर। इसको तो हम लोग बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। 25 कोड़ा कोड़ी आप लोग दिन में निकालिए, क्योंकि 10 को मल्टीप्लाई करना इसलिए कुछ भी नहीं है, 0 0 0 0 बैठता चला जाएगा। 10 को 14 बार लिखना है और उसको मल्टीप्लाई कर देना, उससे 25 को गुना कर देना। इसीलिए मैंने कहा ना कि माता जी इसको 45 अंक प्रमाण की संख्या भी शायद जैन भारती में दी है माता जी। मेरे पास है भाभी, जैन भारती मेरे पास है, रखी है मेरे पास यहीं पर। ये देखने का किसको समय रखा है, मेरे पास भी जैन भारती एक छोड़ तो दो पड़ी है, जैन हाँ। भारती में है माता जी। 25 गुना 10 पर 14 का पावर गुना एक उधार पल्य कुल द्वीप समुद्र। अब 25 गुना 10 पर 14 पावर, ये तो आप कह देंगे हम तो इसको काउंट कर सकते हैं, इतना ही तो है। उसके बगल में क्या लिख दिया, एक उधार पल्य। एक उधार पल्य कैसे कैसे आया हम लोग का, जो पिछले पेज में हमने पढ़ा, उससे मल्टीप्लाई करेंगे तब कुल द्वीप समुद्रों की संख्या आएगी। सोचिए कितने द्वीप समुद्र हैं, और सारी बीच की 2.5 द्वीप के बाहर सारी जो भूमियां हैं वो जघन्य भोग भूमि है। वहां त्रियंच बन करके पता नहीं कितनी बार जन्म लिया गया है और कितनी बार जन्म लेना बाकी है। उद्धार पल्य से गुना किया, यानी उसमें आने वाले समयों की संख्या से गुना किया। नहीं तो अगर मान लीजिए समय नहीं रहते तो क्या होता, 25 गुना 10 पर पावर 14, जो गुणनफल आता उसको 1 से गुना करते तो वो तो उतना ही होता। तब तो द्वीप समुद्र बहुत थोड़े हो जाते, बहुत ही थोड़े, थोड़े नहीं बहुत थोड़े। ये राशि तो बहुत ही छोटी है। अभी खड़े खड़े में 10 पर क्या होगा, 14 सुना देते चले जाइए, 25 को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाता है। तो वहां पर कह रहे हैं कि नहीं, उद्धार पल्ले में जितने समय है उससे मल्टीप्लाई करना है, कितने द्वीप समुद्रों की संख्या है मध्य लोक में। इस तरह से ये लाइन तीसरी नंबर लाइन में जो दिया है 25 × 10 है, और ये एक उद्धार पल्य दिए हैं। उद्धार पल्य समय होगा क्या? नहीं, तीसरी लाइन में, तीसरी में एक मिनट ऊपर उन्होंने दिया 25 कोड़ा कोड़ी गुना एक उधार पल्यों के समय, उसी को उन्होंने इजी करके 25 कोड़ा कोड़ी को उन्होंने इजी कर दिया लिख करके कि 25 गुना 10 पर 14 का पावर। तो ये तो हो गया 25 कोड़ा कोड़ी, गुना उससे किसको करना, एक उधार पल्ले में जितना समय होता है उससे गुना करना है। उद्धार पल्य लिखे यहाँ, उद्धार पल्य समय होगा ना, उद्धार पल्य के समय ये सब लिखना पड़ेगा ना यहाँ। हाँ, यहाँ नहीं लिखे वो, इसीलिए तो फिर उन्होंने नीचे बिंदी डाल दिया ना। वैसे ऊपर तो लिखा उन्होंने, लेकिन नीचे नहीं लिखे, इसलिए उन्होंने लिख दिया उधार, नीचे पीले पर जो लिखा हुआ बिंदी देके उधार पल्य से गुना किया, यानी उसमें आने वाले समयों की संख्या से गुना किया। लाइन में समय लिखा है, नीचे उन्होंने समय नहीं लिखा। अच्छा ऊपर देखिए, यहाँ पर कुछ गलती लग रही है ना,
25 कोड़ा कोड़ी गुना एक उधार पल्लियों थोड़ी लिखना चाहिए, पल्ले लिखना चाहिए। पल्ले लिख, एक लिख दिया ना, आगे एक लिख दिया। खाली उधार पल्लियों भी लिखता तो होता भाई 2-4 पल्ले है, जब एक लिखा तो यहाँ पल्ले होना चाहिए था, नीचे तो उन्होंने पल्ले कर दिया है, एक उधार पल्ले। तो यानी 25 कोड़ा कोड़ी गुना एक उधार पल्ले में जितने समय उतने द्वीप समुद्रों की संख्या है, और उधार पल्ले में असंख्यात वर्ष है, तो समय कितने ज्यादा होंगे हम लोग समझ सकते हैं। एक आवली में असंख्यात समय है, और वो भी कितना बता रहे हैं, पीछे कितना आया, मध्यम युग का असंख्यात समय एक आवली में बता रहे हैं। तो उधार पल्ले में कितना समय होगा, सोच सकते हैं कितने द्वीप समुद्र हैं, और उसको फिर 25 कोड़ा कोड़ी से मल्टीप्लाई भी करना है। बहुत अधिक है, बहुत अधिक। ललिता जी, एक राजू का ये हाल है तो 7-7 राजू फिर क्या होता है? एक राजू का वर्णन ही नहीं समझ आ रहा। तो 7 राजू में आपको किसको नारकी बन के जाएंगे तो भी 7 राजू में नहीं रहना, एक ही राजू में रहना, चिंता नहीं करनी। वो नहीं बोल रहे, मैं तो बोल रही हूँ कि वो क्षेत्र फिर 7 क्या राजू होता को है? जानने के लिए एक इंद्री बनना पड़ेगा। मैं तो बोल रही हूँ क्षेत्र क्या होता है फिर वो। नहीं, समझ रही हूँ मैं आपकी बात, आपकी बात समझ रही हूँ मैं कि एक राजू का, तभी तो राजू बहुत बड़ा, इसीलिए राजू को कहा गया ना कि इंद्रलोक से कोई 1 किलोग्राम का लोहा का गोला नीचे गिरे एकदम मंद गति से, अब 1000 का गोला नीचे गिर रहा है तो कितना वेग से गिरना चाहिए ना, तो कहता है वो कितना वेग से गिरेगा, वो 6 महीने में जितना गिरने का समय लगेगा उसको, वजन देखिएगा 1000 किलोग्राम ऊपर से नीचे गिर रहा है, कितना वेग से गिर रहा होगा, और उसको 6 महीने में जितना दूरी वो तय करेगा, एक राजू उतना बड़ा है। बोलिए कितनी दूरी तय करेगा, कितने स्पीड से वो गिरेगा, ये सोचिए पहले, क्योंकि 1000 किलो का है वो, और लोहा का गोला है, रुई का गोला नहीं है। कितनी तेजी से गिरेगा, और 6 महीना तक चलता रहेगा, गिरता रहेगा। 6 महीने के बाद जहां पहुंचेगा, आचार्य कहते हैं वह एक राजू है। तो हमने मतलब बोलने में कितना आराम लगता है, एक राजू 7 राजू, और ये एक राजू का हाल है। बोलने में तो लगता है एक राजू, मध्य लोग बाप रे। तो इसीलिए तो ये क्या हाल है बताने के लिए तो आचार्य बता रहे हैं कि कैसे भी तो तुमको वैराग्य भाव आए, कैसे भी तो तुमको मन में चेतना आए कि मैं कहाँ हूँ, किसका घमंड। हाँ, एक राई के बराबर भी नहीं है अगर पूरे लोक में देखा जाए तो, और हमको लगता कि बस मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं, कितना अहम भरा हुआ हम लोग में। देखिए क्या 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 कीमत है हमारी, पल्ले के रोम खंड के बराबर भी नहीं है। हाँ, वही तो कहते हैं कि पल्ले के रोम खंड के बराबर भी नहीं है। कुछ कीमत है हमारी, अगर हम सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं करते हैं और व्रत वगैरह धारण नहीं करते तो हमारी कोई कीमत है क्या? कोई कीमत नहीं है। उतनी ही कीमत है जितनी एक निगोदिया जीव की है। हालांकि वो बेचारा मन नहीं है और इंद्रियां नहीं है तो इतना कर्म तो नहीं बांध रहा है, कर्म फल चेतना ही भोग रहा है, और हम लोग तो कर्म चेतना पता नहीं कितनी बड़ी कर रहे हैं, कितनी बड़ी कर्म चेतना कर रहे हैं। तो कोई एक निगोदिया से हम लोग को, अगर हमारे में कोई व्रत संयम नहीं आता है, संयम दर्शन नहीं होता है, तो हम लोग इक्वल टू निगोद राशि। कितना बड़ा व्यवहार पल्ले समझा, व्यवहार पल्ले से क्या नापा जाता है? रोम खंडों को जानने के लिए व्यवहार पल्ले लिया गया है कि रोम डालेंगे तो एक व्यवहार, क्योंकि व्यवहार पल्ले आगे दूसरे को नापने में काम आ रहा है, इसलिए सबसे पहले व्यवहार पल्ले बताया। उधार पल्ले से सारा करने के बाद हमें पता चला द्वीप समुद्र कितने हैं। अच्छा, द्वीप समुद्र को जान के क्या करेंगे हमारे मंजू जी? अब अपने कर्मों की स्थिति जान लीजिए, ज्यादा ठीक रहेगा। द्वीप समुद्रों को जान करके तो मत बेचैन होइए। अब आइए अध्यापल्य। अध्यापल्य के लिए पहले ही कह दिया आचार्य ने कि कर्मों की स्थिति का पता करते हैं। अब देखिए कर्मों की स्थिति को सोचिए ना, द्वीप समुद्र तो बेचारे अपनी जगह पड़े हैं, हमको थोड़ी कुछ कहते हैं, कुछ नहीं कहते हैं, वो तो अपनी जगह है, उनसे हमको क्या लेना देना। अब अध्यापल्य को समझते हैं कि कितना बड़ा अध्यापल्य है।
उद्धार पल्ले की रोम राशि में से प्रत्येक रोम खंड के, अब उद्धार पल्ले में कितनी रोम राशि थी बताने की जरूरत नहीं है। एक एक रोम खंड को असंख्यात वर्ष में जितने समय होते हैं उतने टुकड़े हुए थे। रखेंगे तो भावभाषा होगी। व्यवहार पल्ले के गड्ढे में जो 45 अंक प्रमाण गुना 100 वर्ष, 45 अंक प्रमाण जो भरा गया था उसमें एक एक को कितने टुकड़े करे थे, असंख्यात वर्ष में जितने समय होते हैं उतना एक एक रोम खंड का टुकड़ा हुआ था। तो भावभाषा हो रही होगी कितने रोम होंगे। अब कहते हैं उद्धार पल्ले की रोम राशि में से, जो रोम राशि हमने देखा कितनी बड़ी है, प्रत्येक रोम खंड के, अब वापस देखिए क्या करें, असंख्यात वर्षों के जितने समय हो उतने खंड करके। या स्थूल रूप में तो कुछ पकड़ में नहीं आया, आंख से दिखाई नहीं दिया, पहले असंख्यात वर्ष में जितने समय उतना करा दिया, फिर उसको भी, उस टुकड़े को भी क्या कर रहे हैं, असंख्यात वर्षों में जितने समय हो उतने खंड करिए। किसकी ताकत है करने की भाई, आंख से ही नहीं दिख रहा है। उनसे दूसरे पल्ले को भरकर पुनः एक एक समय में एक एक रोम खंड निकालें। और बनाया और वो गड्ढा उतना ही बड़ा होगा, क्योंकि रोम खंड वास्तव में टुकड़े बन रहे हैं पर है तो उतने ही हैं। जो बड़े थे बड़े को छोटा छोटा किया जा रहा है, इसलिए ऐसी यहाँ भावभाषा हो रही है कि पल्ले हमेशा 1 योजन गहरा 1 योजन ही चौड़ा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इस तरह से कुछ भी हाईलाइट नहीं किया आचार्य ने। और रोम खंड नहीं बढ़ा रहे हैं, रोम खंडों को टुकड़ा टुकड़ा कर रहे हैं, रोम खंड की वैसे काउंटिंग नहीं बढ़ा रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि पल्ले जो भी बन रहा है गड्ढा जिस, वो सब 1 योजन चौड़ा 1 योजन गहरा ही बन रहा है, ऐसा प्रतीत होता है। उनसे दूसरे पल्ले को भरकर पुनः एक एक समय में एक एक रोम खंड निकालें। इस प्रकार जितने समय में दूसरा पल्ले खाली होता है उतना काल आधा पल्ले का है। कर्मों की स्थिति आधा पल्ले में है क्या? उषा जी आप अपना म्यूट कीजिए ना, आपको बहुत डिस्टरबेंस हो रही है। हम लोग के कर्मों की स्थिति आधा पल्ले में है क्या? हम लोग की कर्मों की स्थिति तो सागर में है, और वो सागर किससे बनता है? पल्ले से बनता है, अद्धा बद्धा से नहीं बनता है ना। असंख्यात वर्षों 10 कोड़ा कोड़ी पल्लियों का एक सागर। सोचिएगा अद्धा पल्ले का क्या हालत है, तो हमारे एक सागर का भी अगर कर्म बनता है तो उसकी क्या हालत है। हम लोग भावभाषा करें, इसको क्या करें, असंख्यात देख रहे हैं कुंड गड्ढा जो भी बन रहा है एक बराबर का बन रहा है सब जगह। चित्र में आप देखेंगे, चित्र में प्रस्तुति दी है सारिका जी ने। असंख्यात वर्ष में जितने समय होते हैं उतने एक रोम के टुकड़े करेंगे। यानी एक बार तो इसके पहले हुआ, उद्धार पल्ले बनाते समय एक रोम के असंख्यात वर्ष में जितने समय थे उतना टुकड़ा किया गया, और फिर एक एक समय में एक निकाला गया था। अब उन असंख्यात वर्ष में जितने समय होते हैं उतने टुकड़े किए हुए रोम को वापस एक एक रोम को असंख्यात वर्ष में जितने समय होंगे उतने टुकड़े करना। यानी दोबारा उतने ही बड़े टुकड़े हो रहे हैं, उतने ही टुकड़े हो रहे हैं, टुकड़े किए हुए के टुकड़े हो रहे हैं। यानी दोबारा तो नहीं होंगे, टुकड़े तो नहीं होंगे। हाँ? टुकड़े कैसे हो जाएंगे? वो इतने बारीक बारीक से टुकड़े तो नहीं होंगे, बस पहले तो हो जाएंगे क्या? आप तो बोल रहे हैं दिमाग में कीजिए, प्रैक्टिकल तो है ही नहीं है। यहाँ पर केवल वो आपको ये कहना चाह रहे हैं, यहाँ पर टुकड़े टुकड़े थोड़ी करना, जैसे वहां पर हम लोग सरसों थोड़ी भर रहे थे, यहाँ पर केवल ये भावभाषा, टुकड़े करने का मतलब संख्या बता रहे हैं ना, वो टुकड़े नहीं हो रहे हैं, वो टुकड़े थोड़ी कोई कर रहा, केवली भी नहीं कर रहे हैं, वो संख्या केवल बताना चाह रहे हैं हमको कि भाई कितनी संख्या है ना। यहाँ टुकड़े का करने का मतलब कि कितनी कैसे संख्या है, उसका एक माप बता रहे हैं। पहले ही कह दिए कि जिसको हम गिन नहीं सकेंगे, उपमा के द्वारा जो संख्या बताई जाएगी वो उपमा मान में आती है। तो हमने देखा व्यवहार पल्ले, फिर उसके बाद देखा उद्धार पल्ले। अब उद्धार पल्ले के बाद अद्धा पल्ले। पहले वालों में तो रोम खंड गिनना था, क्योंकि निकालना था उसको एक एक करके, फिर दोबारा में उसी को उद्धार पल्ले बनाया, तो असंख्यात वर्ष में जितने समय होते हैं एक एक रोम का किया, फिर एक एक समय से निकाला। तो वहां पर
उन्होंने उद्धार पल्ले के समय का हिसाब किया। फिर यहाँ पर कहते हैं फिर उसको एक एक असंख्यात वर्ष में जितने समय होते उतना, एक बार तो ऑलरेडी टुकड़ा हो चुका था, अब वापस उसी एक टुकड़े को फिर कितने टुकड़े करो, असंख्यात वर्ष में जितने समय होते हैं उतने एक रोम के टुकड़े करेंगे। प्रति समय एक रोम निकालेंगे, असंख्यात वर्ष में एक रोम निकलेगा। असंख्यात वर्ष में एक रोम कौन सा, जो टुकड़ा नहीं हुआ वो, मैंने टुकड़ा असंख्यात कर रहे हैं ना, तो कितने, वो एक रोम कितने समय में निकलेगा, असंख्यात वर्ष में निकलेगा, क्योंकि हम उसका असंख्यात टुकड़ा कर रहे हैं और एक प्रति समय निकाल रहे हैं। तो कहते हैं कि प्रति समय निकालेंगे, तब कहते हैं असंख्यात वर्ष में एक रोम निकलेगा। एक रोम कितने हैं, असंख्यात में एक रोम इतने समय के बाद निकलेगा। और इस पूरा गड्ढा को खाली करना है, खाली करके उसको उसमें डाल देना है। अब ये क्या कह रहे हैं, अद्धा पल्ले बराबर उद्धार पल्ले के समय, उद्धार पल्ले का समय हमने पीछे भी पढ़ा, 25 कोड़ा कोड़ी गुना उद्धार पल्ले का समय इज इक्वल टू द्वीप समुद्रों की संख्या। यहाँ पर ये प्रश्न है कि क्या द्वीप समुद्रों की संख्या को असंख्यात वर्ष से के समय से मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्या? द्वीप समुद्रों की संख्या को अद्धा पल्ले जहाँ लिखा हुआ है, पेज आप लोग पलट रहे होंगे, अद्धा पल्ले जहाँ पर लिखा हुआ है उद्धार पल्ले के समय गुना असंख्यात वर्षों के समय, इसकी जगह हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, द्वीप समुद्रों की संख्या गुना असंख्यात वर्षों का समय, ऐसा लिख सकते हैं क्या? ऐसा हम नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि द्वीप समुद्र की संख्या जो है 25 कोड़ा कोड़ी उद्धार पल्ले है। आपकी आवाज कट गई थी। ऐसा हम नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि द्वीप समुद्र की संख्या जो है 25 कोड़ा कोड़ी उद्धार पल्ले है। 25 कोड़ा कोड़ी को नहीं, पल्ले के समय आ गया यहाँ पर, तो पल्ले के समय की जगह हम ये कर रहे थे कि भाई द्वीप समुद्रों की संख्या लिख दें, लेकिन नहीं, द्वीप समुद्रों की संख्या कब होगी, जब इसमें 25 कोड़ा कोड़ी से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी उद्धार पल्ले के समय उससे संख्यात भाग कम है, ज्यादा नहीं कम है, लेकिन है कम उससे। उद्धार पल्ले इसको ऐसा लिख सकते हैं, उद्धार पल्ले के समय जो है द्वीप समुद्रों की संख्या बटे 25 कोड़ा कोड़ी। हाँ बिल्कुल, द्वीप समुद्रों की नहीं संख्या, समझ में आया क्या बोल रहे हैं आप, ये नहीं समझ में आया। ये बोल रही हूँ, अद्धा पल्ले निकाल रखे हैं क्या? हाँ, पेज नंबर 81 अद्धा पल्ले हाँ। में लिखा हुआ है उद्धार पल्ले के समय गुना असंख्यात वर्षों के समय अद्धा पल्ले हो जाएगा। मैं यहाँ पर यह कह रही हूँ कि उद्धार पल्ले के समय की जगह हम द्वीप समुद्रों की संख्या गुना असंख्यात वर्षों के समय कर सकते हैं क्या? नहीं, कौन कौन समझ रहे हैं, कौन कौन इसका उत्तर देना चाह रहे हैं? नहीं आ सकता, नहीं, क्योंकि नहीं वहां लिख पर सकते। 50 कोड़ा कोड़ी को उन्होंने एक उधार पल्ले के समय से गुना करा है। यहाँ पर उधार पल्ले की सिर्फ समय है और 25 कोड़ा कोड़ी यहाँ पर नहीं है, तो उसके बराबर नहीं हो सकता। यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ हाँ, पर वो 25, हाँ। भाई साहब ने बहुत अच्छा कहा कि द्वीप समुद्रों की संख्या बटे 25 कोड़ा कोड़ी गुना असंख्यात वर्षों के समय, ऐसा कर सकते हैं। अगर हमको लिखना ही है, द्वीप समुद्र की संख्या ही लिखनी है मान लीजिए, तो कैसे लिखेंगे, द्वीप समुद्रों की संख्या बटे 25 कोड़ा कोड़ी, बटे मतलब भाग देना, बटे 25 कोड़ा कोड़ी गुना असंख्यात वर्षों के समय। अगर हमको द्वीप समुद्र से भावनाश ना हो पाती किसी चीज की, उसलिए हमने यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं उद्धार पल्ले में जितने समय हैं, वहाँ 25 कोड़ा कोड़ी को उद्धार पल्ले के समय से गुना करके ये बनाया गया था, द्वीप समुद्रों की संख्या बनाई गई थी। मात्र 25 कोड़ा कोड़ी से उद्धार पल्ले के समय को गुना कर दिया तो क्या बन गया था, द्वीप समुद्रों की संख्या बन गई थी। अब यहाँ उद्धार पल्ले अलग चीज है, द्वीप समुद्रों की संख्या अलग चीज है। उद्धार पल्ले तो पहले ही बन गया, द्वीप समुद्रों की इनको संख्या बतानी थी, तो इन्होंने 25 कोड़ा कोड़ी से उसको और मल्टीप्लाई कर दिया। वास्तव में उद्धार पल्ले तो छोटा है, इसको मल्टीप्लाई करने से उद्धार पल्ले तो छोटा, उद्धार पल्ले के समय 25 कोड़ा कोड़ी मल्टीप्लाई, द्वीप समुद्रों की संख्या से उद्धार पल्ले का समय कम है। कितना कम है,
25 कोड़ा कोड़ी से भाग दे दें उतना कम है। पकड़ में आ रही है कि नहीं बात? उद्धार पल्यों का समय द्वीप समुद्रों की उद्धार पल्ले में जितने समय हैं उन समय से द्वीप समुद्रों की संख्या ज्यादा है। ये आप लोगों को भाव भाषणा हो रही है कि नहीं? कितनी ज्यादा है? तो 25 कोड़ा कोड़ी से मल्टीप्लाई करेंगे उतनी ज्यादा है। 25 जोड़ना नहीं है, 25 कोड़ा कोड़ी जोड़ना नहीं है, 25 कोड़ा कोड़ी को गुना करना है। यानी एक उद्धार पल्ले से द्वीप समुद्रों की संख्या कितनी ज्यादा है? तो 25 कोड़ा कोड़ी मल्टीप्लाई करेंगे उतनी ज्यादा है। पकड़ में आई कि नहीं ये सारी बात? नहीं समझे हो तो बोलिए। ये घुमा फिरा के इसलिए बोल रहे हैं कि ताकि सब तरह से समझ में आ जाए। पकड़ में आ गई सबको? मंजू जी आपको आई? आई तो है पर कहाँ गुस्सी है पता नहीं। गुस्सी है। नहीं आया। जैसे उन्होंने दिया ना द्वीप समुद्रों की संख्या क्या दी? 25 कोड़ा कोड़ी गुना उद्धार पल्यों के समय दिया ना पहले पेज में। तो इससे क्या पता चल रहा है कि उद्धार पल्ले के समय, उद्धार पल्ले में जितना समय होता है द्वीप समुद्र उससे ज्यादा है। क्योंकि द्वीप समुद्र कब आ रहा है? उद्धार पल्ले के समय को 25 कोड़ा कोड़ी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब आ रहा है। ठीक है? हाँ नहीं पकड़ में आया? नहीं आ गया ना पकड़ में। तो अब यहाँ पर वो तो उद्धार पल्ले सोचिए कितना, उद्धार पल्ले द्वीप समुद्र से 25 कोड़ा कोड़ी गुना छोटा है। उद्धार पल्ले द्वीप समुद्र से 25 कोड़ा कोड़ी गुना छोटा है। क्योंकि 25 कोड़ा कोड़ी से गुना कर रहे हैं तब द्वीप समुद्र आ रहा है। तो द्वीप समुद्र से कितना छोटा हो गया उद्धार पल्ले? 25 कोड़ा कोड़ी गुना छोटा हो गया। 25 कोड़ा कोड़ी से भाग देंगे तब उद्धार पल्ले आएगा। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं? अद्धा पल्ले बनाने के लिए उद्धार पल्ले के समय को, वहां भी उद्धार पल्ले के समय को मल्टीप्लाई करें, 25 कोड़ा कोड़ी से करें। यहाँ पर क्या करें? असंख्यात वर्ष में जितना समय होता है उससे गुना करिए। द्वीप समुद्रों की संख्या बताते समय संख्या बड़ी है उद्धार पल्ले से गुना करने की, कि उद्धार पल्ले से गुना करने की संख्या अभी बड़ी है? अभी बड़ी है। अभी बड़ी है। बड़ी है, हाँ, बड़ी है। हाँ, ये संख्या बड़ी है। हाँ ये संख्या बड़ी है वर्षों के समय। हाँ वो वहाँ तो केवल संख्यात 25 है। कोड़ा कोड़ी है। हाँ। यहाँ असंख्यात वर्षों के समय है। असंख्यात वहां तो हम अभी निकाल लेंगे, तुरंत ही निकाल लेंगे उसको। 25 गुना 10 पर पावर 14 हम स्वयं निकाल लेंगे। इतनी छोटी सी संख्या से मल्टीप्लाई है। यहाँ उसी उद्धार पल्ले के समय से कितना किसका गुना है? असंख्यात वर्ष में जितना समय, असंख्यात वर्ष भी लिख के छोड़ देते तो चलो हो गया काम खत्म। उसमें जितना समय, यहाँ एक आवली में मध्यम युग का असंख्यात पहले बता दिए, तो सोचिए असंख्यात वर्ष में कितने समय होंगे। उसको क्या कह रहे हैं? उद्धार पल्ले के समय से आप मल्टीप्लाई करिए तब एक अद्धा पल्ले होगा। यहीं पर छोड़ते हैं इसको। आप लोग थोड़ा सा ये अल्प बहुत बताया, एक इस पेज को करके छोड़ रहे हैं। व्यवहार पल्ले असंख्यात गुना है ना। फिर उससे असंख्यात गुना क्यों हुआ? क्योंकि वहां पर रोमों की संख्या को निकाल 100 वर्ष में निकाल करके, तो वहां पर दिया था ना कि वर्ष तो संख्यात है परंतु समय कितना है? असंख्यात है ना। तो समय के हिसाब से व्यवहार पल्ले असंख्यात गुना हो गया। उद्धार पल्ले असंख्यात गुना है और उससे अद्धा पल्ले और बड़ा है। पल्यों का अल्प बहुत इन्होंने बताया कि संख्यात गुना उद्धार पल्ले है। उद्धार पल्ले से असंख्यात गुना व्यवहार पल्ले से उद्धार पल्ले असंख्यात गुना है। उद्धार पल्ले से अद्धा पल्ले असंख्यात गुना है। यानी आगे आगे बढ़ता हुआ है। इस तरह यहाँ तक हम लोग समझे। कल हम लोग सागर में आ जाएंगे। इसको थोड़ा सा आप लोग 2 बार पढ़ लेंगे तो आज का विवरण तो बहुत काउंटिंग की तो कोई बात ही नहीं है, पर याद हो जाएगा। क्योंकि इसमें से आधी चीज तो याद है पहले से, थोड़ा सा और देखेंगे तो याद हो जाएगा। मतलब रोम कुंड के लिए ये भी सुना कि उसके ऊपर से चक्रवर्ती की सेना गुजर जाए, इतना दबा दबा के भरोसे। रोम कुंड जहाँ भरे हैं उसके ऊपर से चक्रवर्ती की सेना को गुजारिए,
कि वो इतना दब जाए घोड़े के पाँव से। वो यहाँ पर पहला ही वैसे भरना है, बाकी को नहीं, बाकी तो अपन उतने ही अटेंगे, क्योंकि यहाँ पर पहले का ही गड्ढा बता सारे रही हूँ बराबर मैं। है। सबसे बड़ी बात यह है कि सब वहाँ नवासा कुंड बढ़ा जा रहा था, सुरसा के मुख की तरफ बढ़ा जा रहा था। यहाँ पर ये बराबर है। तो एक कुंड बढ़िया से भर लीजिए आप मेहनत करके। करके। मंजू जी एक कुंड भर लीजिए मेहनत करके, बस फिर सारा भरा जाएगा अपने आप। नहीं, बचपन से सुनावादी चक्रवर्ती की सेना को गुजारो। भरा तो जाएगा, लेकिन टुकड़े कैसे होंगे? होगी कैसे पहले तो। ये सोच रही हूँ कि ये कर्म कैसे कटेंगे, एक सागर के भी पल्ले में है, ये कर्म तो कटेंगे, कैसे कटेंगे? कर्म तो नहीं कटने, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। नए बन भी तो लगता है कितना मुश्किल है। काटने की सोच रहे, नए बन बांधने में समय लगता है, प्रदक्षिण कर्म बांधने में ज्यादा समय लगता है, कर्म काटने में कम समय लगता है। अगर कर्म बांधने जितना समय लगे तो कोई मोक्ष नहीं जा सके, लेकिन कर्म कटने बहुत आसानी। काटने की लाइन पर तो आइए, कर्म तो कट जाएंगे, बेचारे भाग जाएंगे। वो तो खुद आतुर हो रखे कि आप छोड़े तो मैं दूसरे को बंधूं। मात्रा पदवाक्य विदधातु देवी सरस्वती केवल बोध लब्धि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंता मानिं चिंतित वस्तुदाने त्वं वंदमान ममास्तु देवी। जावानी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सोवानी मस्तक चढ़ो सदा दे तुम दो। हे जिनवानी भारती तो ही जब दिन रहे, जो तेरा सरना गहे सो पावे सुख चैन। अंजना जी को, सभी प्रतिमाधारियों को वंदना, सभी बंदा भैसा बंदा इन को बंदा, सभी बड़ों को प्रणाम, प्रतिमाधारियों को वंदना, सब बड़ों को सादर प्रणाम, पाद हो प्रतिमाधारियों को वंदना, ललिता देवी को चरण स्पर्श, बाकी सभी को सहयोग देखो बनना और सभी को सादर जय जिनेंद्र। सभी से जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। अंजना चाची को वंदना, ललिता जी को प्रणाम और शेष को जय जिनेंद्र, बड़ों को जय जिनेंद्र सबको। क्या हो गया, म्यूट हो गया क्या ललिता जी? भैया कर लिए थे क्या? जिनवानी स्तुति कर लिए थे क्या? आप ही तो किए, कर लिए थे? हाँ आपने तो बोली देख लीजिए कितना कैसा दिखा है। लौकिक गणित में इतने डूब गए तो ये याद ही नहीं रहती आगे पीछे की। सोच लीजिए कैसा दिमाग है मेरा, एकदम बोथा दिमाग है। कहाँ है तोता?
तोता होता तो लोकी गणित पढ़ाते क्या आप? सब बड़ों से सादर जय जिनेंद्र, पावन सबसे सादर चरण स्पर्श, अंजना जी को सादर वंदना, सभी से सादर जय जिनेंद्र। शायद 2 मिनट के लिए नींद आ गई थी आपको बोल के। नींद नहीं आई, अरे वाईफाई वाले का फोन आ गया, बड़ा परेशान कर रहा है। कल रात में कहाँ क्लास हो पाई, तो वही अभी वो बता रहा है कैसे, रात को नहीं थी। इसीलिए उठाई बीच में, नहीं तो नहीं उठाती, उसका आया इसलिए मैंने उठा लिया। नींद नहीं आई, ऐसे तो नींद नहीं आती, वैसे मेरे को नींद बहुत आती है, लेकिन जो मेरे मन का विषय रहता है उसमें नहीं आती है। आती है। इसको तो आप दिन भर पढ़ाने बोलोगे तो मेरी कमर भी नहीं दुखेगी, मुझे नींद भी नहीं आएगी, मुझे भूख भी नहीं लगेगी। कहाँ मिलेंगे ऐसे पढ़ाने वाले हम लोगों को, बताइए। पूरा बता दिया पूरा संसार का भ्रमण। बाप रे बाप, सचमुच में ये सब पढ़कर अद्भुत चीज है, अद्भुत चीज। आज तक जाने ही नहीं थे, नाम ही नहीं जानते थे, नाम ही नहीं सुना था। बहुत पढ़ करके भाव भासना तो होती है, भय भी होता है। कुछ गलत काम करेंगे तो भय भी तो होते ही है ना, फिर अब इतना सुना है तो पक्की बात है। बाबूजी धोख सबको सादर जय जिनेंद्र एंड करते हैं। ललिता जी को